नमस्कार एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो सेशन चल रहा है आईपी का, इसमें कई पार्ट में हम आईपी क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें जो भी अभी तक आपने देखा, जिसमें हमने सबनेट निकालना आपको बताया, फिर हमने सबनेट के अंदर होस्ट कैसे निकालते हैं ये बताया, लेकिन अभी तक हमने जो भी काम किया वो सारा काम हमने एक ऑक्टेट के अंदर किया। मतलब हम जो भी बिट यूज़ कर रहे थे वो ऑक्टेट के अंदर थी। मान लीजिए हमने 2 की पावर 7 बिट यूज़ कर ली, उसका भी आपको पता है, आप निकाल लो, वही फार्मूला है। 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, जो भी बिट आप यूज़ करेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन बात होती है कि अगर हमको ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट में एक साथ काम करना पड़ जाए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमको 500 सबनेट निकालने हैं, तो वहाँ पर तो आपने कहा एक ऑक्टेट में तो 8 बिट होती हैं, तो 2 की पावर 8 - 2, इससे 254 सबनेट निकलेंगे। लेकिन आपने कहा कि नहीं, हमको 500 या 450 सबनेट निकालने हैं, तो हमको 9 बिट यूज़ करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर एक ऑक्टेट पूरा आप यूज़ करेंगे, यानी 2 की पावर 9 - 2 से कितने, 510। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिएगा कि ये A क्लास का IP लिया हुआ है, इसमें हमको निकालने 450 सबनेट, ठीक है। तो यहाँ हमने 9 बिट यूज़ करी, 2 की पावर 9 - 2, ठीक है। तो यहाँ 510 सबनेट निकलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 8 बिट इधर की यूज़ हो गई पूरी, और 1 बिट इधर की, माने दूसरे ऑक्टेट की पूरी 8 बिट और तीसरे ऑक्टेट की 1 बिट ये हमने यूज़ करी, यानी कि टोटल 9 बिट में हम काम कर रहे हैं। तो एक भाई ऑक्टेट ये इधर अलग है, ये इधर अलग है, तो दोनों में कैलकुलेशन अलग चलेगा, लेकिन रूल वही रहेंगे जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। कोई नया रूल इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। बस आपको अपना रूल नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ें अपने आप ईजिली निकलते चली आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग एक ऑक्टेट से ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो उसमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं आईपी का। बहुत सिंपल है, आइए समझते हैं। यहाँ देखिए, हमने ए क्लास का एक आईपी लिया है 254। हमने आपको क्या बताया था कि सबनेट मास्क देख के हम ये चेक कर लेंगे डिफ़ॉल्ट है कि सबनेटेड है। हमने कहा ये डिफ़ॉल्ट है क्योंकि 255 एक बार आया हुआ है। इसका नेटवर्क एड्रेस हमने निकाल लिया 20.0.0.0/8, यानी कि 255.0.0.0। कितनी फ्री बिट हमारे पास है, इस केस में हमारे पास 24 बिट फ्री होती हैं, 8, 8 और 8, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 की पावर n - 2 से 9 बिट हमने यूज़ करी, तो उसमें 510 सबनेट निकल रहे हैं। अगर 8 बिट यूज़ करेंगे तो हमारे 254 सबनेट निकलेंगे, अगर 9 बिट यूज़ करेंगे तो हमारे 510 सबनेट निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 9 बिट कैसे यूज़ करी, हमने बताया था जो सबनेट की बिट होती है लेफ्ट टू राइट काउंट होती हैं, तो हमने पूरी 8 बिट इधर की यूज़ कर ली ये, और 1 बिट इधर की यूज़ कर ली। हमने क्या आपको बताया था, जितनी बिट हम यूज़ करते हैं सबसे पहले सबनेट मास्क निकालते हैं उन बिटों को ऐड करके। तो यहाँ पर हमने 8 बिट का पूरा कैलकुलेशन क्या होता है 255, तो देखिए यहाँ पर 255 आ गया। और ये तो तीसरा ऑक्टेट है जिसमें केवल 1 बिट यूज़ करी है, क्योंकि ये बिट है क्या 2 की पावर 7, ठीक है। एक इधर की बिट यूज़ करी है, 8 इधर की यूज़ करी है, तो पूरी 8 बिट का कैलकुलेशन 255 हो गया, और इधर की 1 बिट का क्या हो गया 128। तो टोटल क्या आया उस ऑक्टेट में आया 255, क्योंकि 8 बिट पूरी यूज़ कर रहे थे आप, और इधर वाले ऑक्टेट में आपने 1 बिट यूज़ करी है, तो .128, ठीक है। ये हमारा .0, ये हमारा आया नया सबनेट मास्क। देखिए 255 पहले से था, दूसरे ऑक्टेट में 255 आया, तीसरे ऑक्टेट में 128 आया, .0। ये 510 सबनेट के लिए फिक्स हो गया, ये सबनेट मास्क अब चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हमने फिर क्या बताया था कि जो बिट हम यूज़ करते हैं सबनेट मास्क निकालने के लिए, उन बिट को हम फिर से लिख लेते हैं, और उसके बाद हम क्या निकालते हैं, सबनेट निकालते हैं, ठीक है, सबनेट। तो हमने ये 9 बिट पूरी लिख ली है, कैलकुलेशन आपको पता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और डॉट ये क्या है 2 की पावर 7। रूल पुराना वाला वही यूज़ करेंगे हम लोग कि जितनी टोटल बिट है उसमें राइट साइड की बिट 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। तो यहाँ पर नवी बिट जो ये वाली है, ठीक है, क्योंकि सबनेट निकाल रहे हैं तो हम लोग बिट तो लेफ्ट से काउंट करेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 बिट, ठीक है। तो ये जो 9th वाली बिट है इसको हम लोग 1 किक करेंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे। तो इस ऑक्टेट में देखिए डॉट लगा हुआ है, ये उधर का ऑक्टेट है, ये इधर का ऑक्टेट है। तो इस ऑक्टेट में ये वाली बिट जब 1 होगी, बाकी सब 0 होंगी, तो कैलकुलेशन में क्या आएगा 0.128, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्टेट एक साथ यूज हो रहे हैं नेटवर्क के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो 0.128 पहला नेटवर्क आया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस ऑक्टेट में नेटवर्क की जो वैल्यू आती है, सबनेट की जो वैल्यू आती है, उस ऑक्टेट में सबनेट उसी हिसाब से बढ़ता है। अगर यहाँ पर 1 से ज़्यादा बिट यूज़ हुई होती, 10 बिट यूज़ हुई होती, तो फिर हमारा जो भी आता है इसमें मान लीजिए 2 बिट होती,
तो जो भी सबनेट आता दूसरा निकालने के लिए उतना ही जोड़ते हैं, लेकिन सिर्फ इसी ऑक्टेट के लिए वो रूल फॉलो होता है, इस ऑक्टेट के लिए नहीं। जिस ऑक्टेट में जो पहला सबनेट निकलता है जिस ऑक्टेट में, उसमें उतना ही उतना ऐड होता है। लेकिन यहाँ मजबूरी ये है कि हमारे पास सिर्फ इधर एक ही बिट है, यहाँ पर इस ऑक्टेट की केवल एक बिट है, तो एक बिट एक बार ये 1 होगी, एक बार 0 होगी। तो अभी ये 1 हुई है, तो कैलकुलेशन क्या आया है 0.128, 0.128 आया। अब इसके बाद ये बिट 0 होगी, देखिए ये बिट 0 हो गई, क्योंकि हमने बताया था हर बिट एक बार 1 होती है, एक बार 0 होती है। अब ये 1 हो चुकी, इसका काम हो गया। अब ये 0 होगी, तो अब इधर वाली 1 होगी, किधर वाली, दूसरे ऑक्टेट की, ठीक है। जब ये वाली बिट 1 होगी तो देखिएगा रूल क्या हो गया, देखिए ये वाली बिट 1 हुई, बाकी सब 0, और ये नवी वाली बिट 0 हो गई जो आखिरी वाली बिट थी। तो यहाँ पर ये 1 का मतलब ये 2 की पावर 0 है, ठीक है। बिट के कैलकुलेशन से ही तो सबनेट निकलते हैं, तो जो पावर होगी वही तो सबनेट आएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 0, यानी कि इस दूसरे वाले सबनेट में जो नेटवर्क आया है, सबनेट आया है, उसकी वैल्यू है 1, क्योंकि टोटल 8 बिट यूज हो रही है देखो इधर, है ना। तो 1 आया है, तो अब इस ऑक्टेट में 1 ही 1 ऐड होगा। नेक्स्ट सबनेट निकालने के लिए 1 ही 1 ऐड होगा। कैसे, देखिए, तो दूसरा सबनेट क्या आया 1.0, क्यों, क्योंकि भाई ये वाली बिट 0 हो गई और ये वाली बिट 1 हो गई, तो 1.0 का मतलब क्या है, ये तो 1 ही रहेगा ना, 2 की पावर 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जरा फिर से, अगर हमने कहा कि 1 ही 1 क्यों जुड़ रहा है, अब अगर ये वाली बिट 1 हुई, कौन सी, ये वाली, यानी 2 की पावर 1, जब ये वाली बिट 1 होगी बाकी सब 0 होंगी, तो ये इसमें क्या 2 पर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया 2.0। तो अब जब तक ये पूरी 1010 नहीं हो जाएंगे तब तक 1 ही 1 इसमें ऐड होता जाएगा, 2.0 3.0 इस तरह करते करते कहाँ तक जाएगा, ठीक है, कहाँ तक जाएगा इसमें। क्योंकि देखिए 2 ऑक्टेट में एक साथ काम हो रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इंडियन, किसी का दूसरा निकलता किसी का दूसरा निकलता है सबनेट। कैसे, देखिए कोई ये कहेगा कि भैया जो सर ने बताया था इसी का उल्टा कर दो, तो अगर उसको रूल फॉलो करोगे तो सारी बिट ये 1 हो गई और ये आखिरी वाली 0 हो गई, लास्ट कॉम्बिनेशन जो हमने बताया था। लेकिन वहां पर वो रूल अप्लाई हो रहा था जब एक ही सबनेट के अंदर, एक ही ऑक्टेट के अंदर हम बिट का कैलकुलेशन कर रहे थे। यहां पर 2 ऑक्टेट हैं और दोनों ऑक्टेट में बिट कैलकुलेट हो रही हैं, तो थोड़ा सा रूल यहां पर चेंज होगा, जरा सा। क्या, देखिए यहां पर सारी बिट 1 कर देंगे, ये 0 कर देंगे, तो आया 255.0, ये भी इसी के अंदर का सबनेट है। और कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा करते हैं कि ये वाली बिट 0 कर देते हैं, बाकी सारी 1 कर देते हैं और आखिरी वाली 1 कर देते हैं, तो आएगा 254.128, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, दोनों ही इसी 2 की पावर 9 माइनस जो 510 सबनेट निकालना है उसी के अंदर के लास्ट सबनेट है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट ये वाला आखिरी है कि ये वाला आखिरी, ये दोनों ही लास्ट सबनेट में आएंगे। किसी को भी आप सेकंड लास्ट बोल दीजिए, किसी को भी लास्ट बोल दीजिए, लेकिन दोनों ही ये इन सबनेट की वैल्यू है। चलिए अब यहां पर देखिए रूल वही सारे फॉलो हो रहे हैं। अब सबनेट के अंदर आईपी निकालना भी हमने बता दिया था, तो देखिए यहां पर आईपी के लिए क्या देखेंगे आप, कितनी बिट बची हुई है, यहां पर 7 बिट बची है। ये देखिए ये 7 बिट, ये तो सबनेट के लिए हो गई थी 9 बिट, और ये वाली जो बिट है ये देख रहे हैं आप, ये 7 बिट और ये 8 बिट, 15 बिट टोटल होस्ट के लिए हमारे पास हैं, यानी 2 की पावर 15 - 2 यानी 32,766 आईपी एड्रेस हर सबनेट के अंदर असाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, वही पुराना रूल यहां भी फॉलो हो रहा है। क्या रूल फॉलो हो रहा है कि हमारे पास ये वाली बिट 1, बाकी सब सारी बिट 0, ये 7 बिट है, देखिए ये वाली केवल 7 बिट है, 7 बिट इधर है और ये पूरी 8 बिट इधर है, किसके लिए, आईपी के लिए। तो यहां पर 15 बिट टोटल हो गई, यानी कि अब कैसे इसमें निकालेंगे। पहला नेटवर्क क्या आया सबनेट, देखिए 2 की 20.0, क्यों .128.0, भाई सिंपल सी बात है, देखिए ना यहां पे आप 20.0.0.0 था हमारा ये नेटवर्क, इसमें दूसरे ऑक्टेट में अभी 0 है। देखिए यहां पे देखिए पहला सबनेट क्या निकला है, ये 0, तीसरे ऑक्टेट में आ रहा 128, तो वही तो लिखा हमने, देखिए 20.0.128.0, ठीक है। दूसरा सबनेट क्या आया, ये वाली बिट 0 हो गई, ये वाली बिट 0, ये वाली 1 हो गई, तो क्या आया 20.1.0.0, 20.2.0.0, ऐसे चलता चला जाएगा, 20.255.0, 20.254.128, इस तरह के
कॉम्बिनेशन निकलेंगे हमारे आखिरी तक। अब हमें किसी के अंदर भी आईपी एड्रेस निकालना है मान लीजिए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले चीज वही रूल अप्लाई करेंगे, ये वाली बिट 1 बाकी सारी 0, तो ये क्या है 0.1, यानी ये तीसरे ऑक्टेट में 0 आया आईपी का, ये पूरी 7 बिट 0 हो गई और आखिरी वाली 1 हुई तो 0.1। तो यहां पर देखिएगा 20.0 तीसरे ऑक्टेट में 128 पहले से था, पहला सबनेट तो 0.128 था ना, 128 पहले से था, .1 क्योंकि उसमें 0 जुड़ेगा तो 128 ही रहेगा। इंड क्या जाएगा, देखिए इंड में क्या होगा, ये सारी बिट 1 हो गई और ये आखिरी वाली 0, तो क्या आएगा भाई, ये तो 128 निकल गया ना, ये 2 की पावर 7 तो निकल गया, टोटल 255 होता है। अगर 255 में 128 निकल गया तो इसका एडिशन कितना बचा 127। तो एंडिंग क्या जा रहा सबके लिए 127.254। सभी सबनेट में जो भी आप आईपी निकालोगे वो एंड आईपी की जो वैल्यू होगी वो 127.254 होगी। अब जब उसमें अगर नेटवर्क की वैल्यू पहले से होगी तो उसमें 127 ऐड हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहां पर कैसे निकालेंगे, देखिए 20.0 पहले से था, तीसरे ऑक्टेट में होस्ट निकल रहा है, देखिए तीसरे ऑक्टेट है ये वाला, वहां पर 128 पहले से नेटवर्क था हमारे पास, 127 उसमें जुड़ गया तो कितना आया 255, आखिरी में .254। सभी के लिए 127.254 एंडिंग जा रही है। अगर वहां पर नेटवर्क 0 होगा तो 0 में 127 जुड़ेगा तो 127 ही रहेगा, अगर नेटवर्क की कोई वैल्यू होगी तो उसमें 127 जुड़ेगा, तो 128 पहले से नेटवर्क की वैल्यू थी वहां पर तो उसमें 127 जुड़ा, एंडिंग आईपी जो था तो क्या आया 254, ठीक है। आप देखिए ये दूसरे सबनेट के अंदर अगर आईपी एड्रेस निकालने का प्रयास करेंगे तो कैसे निकलेगा, सेम वही फार्मूला है। मेरा नेटवर्क क्या 20.1. देखिए आपका जो होस्ट निकल रहा है वो तीसरे ऑक्टेट में निकल रहा है, तीसरे ऑक्टेट की 7 बिट होस्ट के लिए और आखिरी ऑक्टेट की 8 बिट होस्ट के लिए। तो यहां पर देखिए 20.1, तो दूसरे ऑक्टेट में कोई चेंजमेंट आपने, जो नेटवर्क लिखा है वो लिखा रहेगा, वहां कोई चीज चेंजमेंट नहीं होगी। तीसरे ऑक्टेट में नेटवर्क था तो वहां 127 जुड़ गया था, लेकिन अब यहां पर तीसरे ऑक्टेट में 0 है नेटवर्क, क्योंकि ये 0 हो गई ये 1 हो गई, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा 20.1.0.1 सभी के लिए 0.1 पहला आईपी जाएगा, फिर 20.1 1 ही रहेगा, क्योंकि अब इस नए ऑक्टेट में जो इधर जंप करके आया तो 1 आया, पहला सबनेट तो 1 ही 1 ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो 20.1. एंडिंग क्या जा रहा है 127, क्योंकि 0 सबनेट था तो 0 में 127 जुड़ेगा तो 127 ही रहेगा। यहां पहले 128 था तो 127 जुड़ा था 255 हो गया था, ठीक है। यहां पे 0 था तो 127 ही रहेगा, .254 एंडिंग। आप यहां पर देखिए जो आखिरी वाले 2 सबनेट हमने निकाले थे, मान लीजिए अगर हमारा आखिरी ये मान के चलते हैं तो 20.255.0.0 ये हमारा सबनेट है, तो इसमें वही रूल है, तीसरे ऑक्टेट में 0.1 है, 0 तीसरे ऑक्टेट में .1, क्योंकि वहां 0 पहले से था तो 0 ही रहेगा। एंडिंग क्या जाएगा 20.255.127.254। अगर हमने एंडिंग ये वाला निकाला है, ठीक है ना, तो क्या निकलेगा, यहां पर देखिए तीसरे ऑक्टेट में 128 है, क्योंकि हमने क्या किया है, ये देखिएगा ये 7 बिट 1 कर दिए, ये 0 कर दिया, आखिरी वाली 1 कर दी, एक कॉम्बिनेशन ये भी तो बनेगा ना यार। तो यहां 254, ठीक है, और .128। तो यहां पर देखिएगा 20.254.128.0 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 20.254.128 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 0.1 है ना, तीसरे ऑक्टेट में 0 है आईपी की वैल्यू, पहला आईपी की वैल्यू, तो पहला आईपी तो 128.1 ही रहेगा। एंडिंग आईपी में तीसरे ऑक्टेट में देखिए एंडिंग आईपी में 127 है, तीसरे ऑक्टेट में सारी बिट 1 होंगी, 7 जो 7 बिट है ये 1 होंगी, और आखिरी में ये वाली 1 होगी 7, आखिरी में 0 होगी, तो क्या आएगा 254। तो 127 और 254 सबके लिए एंडिंग है, तो यहां पर 128 पहले से था तीसरे ऑक्टेट में तो 127 में जुड़ जाएगा, 255 हो गया और .254। तो ये देखिए आपके टोटल इस तरह से, ये थोड़ा एडवांस आईपी में आ जाता है जब आपने बिट यूज करी है 8 से ज्यादा, जहां पर आप 2 ऑक्टेट में एक साथ काम कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा एडवांस आईपी में आ जाता है, ठीक है ना। है रूल सारे वही, आपने देखा हो कोई रूल हमने चेंज नहीं किया, जो हमने रूल यहाँ पर यूज़ किए थे वही रूल यहाँ पर सारे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं थी, अगर आप रूल को थोड़ा फॉलो करके चलेंगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम है, और जैसे जैसे अभी आगे के पार्ट आते जाएंगे आईपी के, आपके आईपी बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल टेक जोन के साथ।